आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। मशरिक़ी वुस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में अमरीका के जदीद बोइंग E373 तैयारियों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से अभी तक US एयरफोर्स या पेंटागन की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है, जिसके बायस इस खबर की अभी तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी। ताहम ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक बोइंग E3 तैयारा फिजाई जंग में एक अहम किरदार अदा करता है और इसे उड़ता हुआ कमांड सेंटर कहा जाता है, जो सैकड़ों मील तक दुश्मन की नक्ल हरकत पर नजर रखता है और इस जंगी तैयारों की रहनुमाई करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग की जानिब से तैयार करदा इस तैयारी की पैदावार 1992 में ख़त्म हो चुकी है, जबकि इसका मुतबादिल बोइंग E7 डिजिटल अभी मुकम्मल तौर पर सर्विस में नहीं आया, जिसके बायस ऐसे किसी भी नुकसान को पूरा करना आसान नहीं होगा। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये अमरीकी फ़िज़ाई हिकमत अमली के लिए एक बड़ा दचका हो सकता है, क्योंकि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैयारी फ़िज़ाई कार्रवाइयों की कमान और कंट्रोल का मरकज़ी किरदार अदा करते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ऐसे तैयारों को निशाना बनाया गया तो इससे न सिर्फ अमरीका बल्कि खत्े में मौजूद इत्तेहादी अफवाज की ऑपरेशनल सलाहियत भी मुतासर हो सकती है। बढ़ते आगे बात जरा लेबनान की करते हैं। लेबनान और इजराइल के दरमियान कशीदगी लगातार जारी है और लेबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह ने इजराइल के मुख्तलिफ फौजी ठिकानों पर शदीद और मुसलसल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। अहम खबर आपको बताते चले कि हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के दरमियान लगातार कशीदगी बढ़ रही है और हिजबुल्लाह की जानिब से मुतअद्दिद वीडियोस जारी कर दिए गए हैं, जिस दौरान जो टैंक इजरायली फोर्सेस की हैं उससे तबाह करने का जो वीडियो है वो जाहिर किया जा रहा है और मुतअद्दिद इजरायली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। इतलात के मुताबिक हिजबुल्लाह ने रॉकेटों और मिसाइलों के जरिए सरहदी इलाकों में कायम इजरायली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों के बाद कई मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और धुएं के बादल भी फिजा में बुलंद होते देखे गए। ज़राए का कहना है कि ये हमले हालिया कशीदगी के तनाजुर में किए गए हैं, जिसके बाद ही खत्े में हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। दूसरी जानिब इजरायली फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान के कुछ इलाकों को निशाना बनाने का दावा किया है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो खत्े में एक बड़ी जंग का खदशा बढ़ सकता है, जिसके असरात पूरे मशरिक़ी वुस्ता पर पड़ सकते हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी सरहदी इलाकों में वक्फे से झड़पें होती रही है, ताहम हालिया हमलों ने कशीदगी को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है। इधर ईरान की जानिब से एक और दावा किया जा रहा है, जहां पर फोर्सेस ने ईरान के जो फोर्सेस हैं IRGC, उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में एक हमले के दौरान यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम के मुबैना जखीरे को निशाना बनाया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान का दुबई के अंदर यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम के गोदाम पर हमला किया गया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब मशरिक़ी वुस्ता में जारी कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि ये डिपो ऐसे निज़ाम पर मुश्तमिल था जो ड्रोन हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और मुबैना तौर पर अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद दे रहा था। दूसरी जानिब यूक्रेन की तरफ से उन दावों की तरदीद की गई है, जबकि ज़राए से इस हमले या नुकसान की कोई मुकम्मल तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई। हालिया दिनों में यूक्रेन ने खलीजी ममालिक जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ
दिफाई ताउन बढ़ाया है और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी फराम करने के मुआहदे भी किए हैं। जबकि यूक्रेनी सदर ने सऊदी अरब का भी दौरा किया, यूएई का भी दौरा किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ईरान का ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल हो सकता है, जिसमें यूक्रेन और खलीजी ममालिक का किरदार मज़ीद नुमायाँ हो जाएगा। वाज़ेह है कि ईरान और इसके मुखालिफिन के दरमियान जारी कशीदगी के बायस खत्े में ड्रोन और मिसाइल हमलों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे इलाकाई सलामती को शदीद खतरात लाहक है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के हीरपुरा के घने जंगलाती इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन मुसलसल तीसरे रोज भी जारी है। इससे कबल केलर बेल्ट में भी वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस मुश्तरका ऑपरेशन में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो जंगलात के वसी इलाकों में मुमकिन मिलिटेंट मौजूदगी का सुराग लगाने के लिए तलाशी मुहिम चला रही हैं। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर शुरू किया गया है, जिनमें शोपियां के जंगलाती इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की निशानदेही की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने निगरानी और तलाशी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है, जबकि इलाके को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज खत्े में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें मुसलसल जारी रखे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से मजीद तफसीलात दे रहे हैं शोपियां से शायर शाद। लगातार 4 दिन जो है इन जंगलों में फोर्सेस का रहना, ये बता दूं आपको, सर्च ऑपरेशन फिर से एक बार जो यहाँ पे चलाया गया है इन जंगलों के ऊपर। और ये आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि इन जंगलों में जो है कुछ मिलिटेंटों की आवाजाही है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है फिर से एक बार जो है आज सुबह 6 बजे पे लगाया गया है। और ये आपको बता दूं कि ये हिरपुरा का एरिया है, जहाँ इस वक्त हम मुझे हिरपुरा से लेकर तकरीबन चौगाम तक जो है ये कार्डिनेट सर्च ऑपरेशन बिल्कुल अभी भी जारी है। आपको बताता चलो कि जितने भी यहाँ पे ये जंगलात है, फॉरेस्टर एरिया है, और यहाँ भी बिल्कुल जो है इन जंगलों में जो है अभी मुहासरा बिल्कुल जारी है। गुलिस्तान के लिए मैं शोपियां से इरशाद। श्रीनगर में किसान मेले का इनेकाद किया गया है। मुनक्कदा जिला सतह के किसान मेले से खिताब करते हुए काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि ज़राई शोबा तरक्की का सबसे मजबूत सतून बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा है कि हुकूमत किसानों को बाइख्तियार बनाने और देही तरक्की को फरोग देने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। वजीर जावेद डार ने मेले का बाकायदा इफ्तिताह किया और इस मौके पर ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात की फराहमी से न सिर्फ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, बल्कि ज़राई पैदावार में भी नुमाया बेहतरी आएगी। तकरीब के दौरान जावेद डार ने किसानों में माली इमदाद की मंजूरी के अहकाम भी तकसीम किए और जदीद ज़राई मशीनरी फराहम की, ताकि काश्तकारी के अमल को आसान बनाया जा सके और पैदावार में इजाफा मुमकिन हो। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हुकूमत किसानों के मसाइल के हल और ज़राई शोबे की मजमूई तरक्की के लिए पुरज़्म है और इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे, ताकि किसानों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके। इस मौके पर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। देखिए, आज का एग्जीबिशन जो था ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसका इनेकाद किया था और आपने खुद देखा स्टॉल्स लगे थे और हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए थे यहाँ पर, उनको हमने चेक से नवाजा क्योंकि उनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। तो उस हवाले से मैंने आज सुबह यहाँ आने इनकी दावत को कबूल किया और मैं आते हुए यहाँ पर मैं ज़ाती तौर खुश भी हुआ। और जिस तरह हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और जो टारगेट हमने दी थी और सरकार की तरफ से जो मुकर्रर टारगेट हमने दी थी, इन स्पाइट ऑफ हर्डल्स, बहुत मुश्किलात हुई इस साल में, हमें तकलीफ़ें हुई, हालात साजगार नहीं रहे जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे। पहलगाम का एपिसोड हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर टफ रहा था क्योंकि एक्सपेंचर उतना नहीं हुआ था। अब पिछले 1, 2, 3 महीने से जो उन्होंने खींचा है, जो डिपार्टमेंट की जो एक्सपेंचर है, वो काफ़ी हद तक तसलीम बख्श है। मैं उसके लिए इन सबको मुबारकबाद देता हूँ, एग्रीकल्चर और जितने लाइट सेक्टर्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वह 1 दिन का होता है और ये एक हमारे अपने कैंपस में है,
लाल मंडी में, क्योंकि लाल मंडी में सारे अलाइड सेक्टर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री, शीप है, रूरल डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर है। तो ये जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए हैं, ये इन सालों की मेहनत से हुए हैं और इनको एक्सपोजर मिलता है, लोग आते हैं यहाँ पर। तो कोशिश हमारी होगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है 26-27 में, एक बड़े से हम लोग किसान मेले का इनेकाद करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में और मैक्सिमम स्टॉल्स लगाएंगे वहाँ पर, ताकि लोग आ जाएं और जो मैकेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, अपग्रेडेशन हुई है, और जो हमारी स्कीम्स हैं, HATP की है, JK SIP की है, या भारत सरकार की जो हमारी स्कीम है, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमम हम उनको प्रमोट। वज़ीर बराए सेहत, तबी तालीम, आला तालीम और समाजी बहबूद सकीना मसूद यत्तू ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक तकरीब एजाज़ में शिरकत की है, जहाँ ज़िला भर के सरकारी और निजी स्कूलों के तकरीबन 300 मेरिटोरियस 12वीं जमात के तलबा को उनकी शानदार तालीमी कारकर्दगी पर सराहा गया है। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम के प्रिंसिपल और महकमी तालीम के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ने तलबा को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनकी मेहनत और लगन को सराहा। उन्होंने कहा कि तलबा कौम का मुस्तकबिल हैं और उनकी कामयाबियाँ न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि पूरे ज़िला और यूनियन टेरिटरी के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने मयारी तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए तलबा को नसीहत की कि वो अपने मकासद पर मरकूज़ रहे और तालीमी मैदान में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत करी। उन्होंने असातिज़ा और वालिदैन के किरदार को भी सराहते हुए कहा है कि उनकी रहनुमाई और ताउन तलबा को बासलाहियत और ज़िम्मेदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने भी तलबा को मुबारकबाद पेश की और उन्हें मशवरा दिया कि वो साबित कदम रहे और हुकूमत की फराहम करदा तालीमी सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाए। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया, जिसके साथ महकमे तालीम की जानिब से तालीमी मयार को फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि अभी जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं उनमें इतना टैलेंट है, और जब मैं यहाँ देख रही है 92-93% जो उन्होंने इस बार का जो रिज़ल्ट आया है विंटर जोन का, और वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। इसमें बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने पोजीशंस हासिल की हैं, तो उसके लिए मुझे लगता था कि हमें इनको हौसला अफजाई करनी चाहिए। और इस तरह आगे भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पोजीशन हासिल करते हैं, उनको हमें ज़रूरी अप्रिशिएट करना है, उनको एक्नॉलेज करना है। उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आगे भी कोशिश करता रहेगा, ताकि इन बच्चों को और हिम्मत मिले। जब इन पोजीशंस को, इनकी काबिलियत को हम एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मुझे लगता है और भी जो बच्चे हैं वो भी इनको देख के जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेन यही है ताकि इससे एजुकेशन सेक्टर में और बढ़ावा हो, और बच्चे मेहनत करें, और बच्चों में टैलेंट जो है वो बाहर आ जाए, और वो हर सेक्टर में, चाहे वो IAS हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बाकी प्रोफेशन हो, उनमें आगे बढ़े। और जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों में लोगों को मदद करें, उनकी हिम्मत और बढ़ाएं। अगर डॉक्टर बनता है कोई तो लोगों का इलाज करेगा, हज़ारों सवाब भी कमाएगा, और उसके अलावा लोगों की दुआएं, और उसके अलावा पेशेंट केयर में हमें आसानी हो सकती है। इसी तरह IAS, KS या बाकी सिविल सर्विसेज के अलावा अगर किसी और सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ भी मदद हो सकती है, ताकि हमारे जो मुश्किलें हैं वो आसान हो सके। कोशिश की है इस 1-1.5 साल में अपने डिपार्टमेंट के जो HODs हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि जहाँ जहाँ स्टाफ ज़्यादा हो, बच्चे कम हो, वहाँ रैशनलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ कमी हो वहाँ रैशनलाइज करके उन एरियाज़ में डाल दे, ताकि वहाँ भी बच्चे जो है उनको अच्छी तालीम मिल सके। आप देखिए आजकल इस 1-1.5 साल में हमारा रोल जो है, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन। जम्मू कश्मीर असम्बली में PDP लीडर और रुकन असम्बली वहीद परा की जानिब से जम्मू कश्मीर में नए डिवीजन्स और अजला बनाने के बिल को ऐवान में पेश करने पर काबीना वजीर सकीना मसूद यत्तू ने कहा है कि जब PDP सरकार में थी तब क्यों नहीं इस बिल को लाया गया और इसको पास किया गया। एक हो गया काम करना, एक काम करना और बिल लाने में अलग अलग चीजें हैं। जब सरकार PDP की थी तब इन्होंने क्यों नहीं ये बिल लाया, तब इन्होंने इस बिल को पास क्यों नहीं किया,
उस वक्त वो कर सकते थे। जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मेरे फादर के टाइम पे एक डेजपोरा में रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक हुआ करता था। मजगाम से लोग आते थे, लाइनों में खड़ा लगते थे, उनका कोई काम नहीं होता था। तनियोकंडी मरक से लोग आते थे, लेकिन मेरे टाइम पे जब मैं मिनिस्टर थी, जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स गए उसमें डीके मरक को हमने रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक दिया। आज हजारों काम वहां पे होते हैं उनके डोर स्टेप्स पे। मंजगाम में हमने दिया, पालू में मैंने दिया। जब 14 में सरकार बनी पीडीपी की, तब ये बिल, अगर उनको सिंसियरिटी थी, अगर वो वाकई में हिली डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना चाहते थे, हिली डिस्ट्रिक्ट देना चाहते थे, उस वक्त ये बिल क्यों नहीं लाई अपनी सरकार में? इस बिल को पास क्यों नहीं किया? आज उनके पास 4 मेंबर है। ये तो हो गई वोट पॉलिटिक्स करना, बजाय इसके कि लोगों को फायदा देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी वोट पॉलिटिक्स नहीं की, बल्कि लोगों को फायदा दिया है। लोगों के डोर स्टेप्स पे शेर कश्मीर से लेके सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट अगर किसी ने यहाँ दिया, वो शेर कश्मीर ने दिया। वो जाते थे डिस्ट्रिक्ट्स में, डीसीज को बुलाते थे, लोगों को बुलाते थे। बोर्ड मीटिंग्स का कंसेप्ट किसने दिया? सरपंच का कंसेप्ट किसने दिया? वो शेर कश्मीर से। कश्मीर का ज़राअत और हार्टिकल्चर शोबा, जो कि वादी की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि बार बार होने वाली आंधी, तेज़ हवाएं और शदीद ओले फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। किसानों का कहना है कि एक ही शदीद मौसमी सूरत हाल पूरे साल की मेहनत को ज़ाय कर सकती है। मुल्क के दीगर हिस्सों के बरक्स, जहाँ एक साल में 2 या ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं, कश्मीर में सिर्फ एक बड़ी फसल की नशोनुमा मुमकिन है, जिसकी वजह से नुकसानात ज़्यादा मुहलिक साबित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि माली इमदाद की फराहमी में ताख़ीर और नाकाफ़ी इक़दामात भी उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर और ज़राअत के महकमे की जानिब से बार बार नुकसान पहुँचने के बावजूद बरवक्त या मुकम्मल मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कई किसानों ने अपने बागात को संभालने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत कर्जे भी लिए हैं, लेकिन बार बार नुकसानात और महदूद आमदनी के सबब ये कर्जे एक बोझ बनते जा रहे हैं। हमेशा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिसर, यूनिवर्सिटी, वीसी, हर एक के पास में पहुंचता हूं, सिर्फ ज़मींदारों की बात करता हूं कि इन ज़मींदारों को क्या, इन्होंने क्या किया। ये बेचारे इसी पर रोज अपनी जिंदगी बसर करते हैं। फायदा मिल रहा है, 70% लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। फायदा मिल वो लोग बिल्कुल हमारी बात को बिल्कुल जैसे लेते हैं सिर से ऊपर, उनको बिल्कुल गवारा नहीं होता है बात करना किसान के साथ। उनको क्या है, उनको 2-2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह मिलती है, वो अच्छा जिम्मेदार के साथ बात करेंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इजरा करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसमें फौरन मुदाखलत करके जो ये पैकेज देते हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पैकेज दिया, वो किसानों ये भी माना कि वक्तन फ़वक्तन जो है इनको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि नागानी आफतें कभी कभार आती हैं, चाहे हम यहाँ पे सालाबारी होते हैं या तेज़ आंधी चलते हैं, और उसके बाद जो है महकमे के जो अफसरान हैं वो उन बागातों में चले जाते हैं, सर्वे की जाती हैं और तखमीना लगाया जाता है कितना क्या नुकसान हुआ है। हालांकि उसका जो है मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा भी नहीं मिलता है। और अगर देखा जाए काफ़ी सारे परेशानियों में ये लोग मुलव्वस हैं, क्योंकि बाहर के स्टेटों वादी कश्मीर में मौसम बहार आते ही सयाहती मकामात पर एक बार फिर गैर मकामी सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों का रश भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा है। जनूबी कश्मीर के बॉटनिकल गार्डन कोकरनाग में आज कई दिनों से मकामी और गैर मकामी सयाहों का रश देखा जा रहा और लोग काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि कोकरनाग बॉटनिकल गार्डन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है और वो सयाहों से अपील कर रहे हैं कि वो कोकरनाग आए और यहाँ के मुकम्मल हुस्न का लुत्फ़ उठाए। लोगों का कहना है कि कोकरनाग में एक मशहूर फ़िश फार्म भी है जो बहुत मारूफ है। इसके साथ साथ कोकरनाग के ऊपर वाले हिस्से में कई मशहूर सेहत अफजा मकामात हैं, जिनमें सिंथन टाप, मुर्गन टाप जैसे मकाम भी शामिल है। ख़ासतौर पर कोकरनाग का चश्मा भी काफ़ी मशहूर है, इसलिए सयाहों को चाहिए कि वो कोकरनाग आए। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। टूरिस्ट सीजन एक बार फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या आपके तासुरात? ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर लोकल टूरिस्ट आ रहे हैं और जो बाहर के टूरिस्ट है वो कम आ रहे हैं। कुकरनाग एक अच्छी जगह है। यहाँ पर जो आसपास की जो जगह है वो काफ़ी मशहूर है, आपको तो पता है। जी। आपने इसके बारे में बहुत बार स्टोरियाँ बनाई है। सिंथन टॉप हो या डेक्सुम हो या यहाँ पर एक और जो नया खुला है वो तछन नाग है, यहाँ पर और एक गार्डन खुला है। काफ़ी अच्छा माहौल भी है और एक
टूरिस्ट जो Destination. डेस्टिनेशन जी, है जी, जी। वो सबसे अच्छी है कुकरनाग में। जी, जी। ग्रीनरी है सबसे मतलब जो पीस है यहाँ पर बहुत क्या आप अच्छा मान है। रहे हैं सरकार को चाहिए इसकी तरफ ज्यादा अपनी तवज्जो मबज़ूल करे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जो ये अनएम्प्लॉय यूथ है, अगर यहाँ की तरफ जो सरकार थोड़ी सी तवज्जो दे, जो अनएम्प्लॉय यूथ है वो भी इसमें शामिल, वो भी रोजगार कमाएंगे जी। इसके लिए। मैं बता दूं नाज़रीन मोहतरम, आम लोगों के तअस्सुरात सुनने के बाद यही लग रहा है कि अगर हम कुकरनाग की बात करें, जनूबी कश्मीर का खूबसूरत मुकाम, एक शतरजा मुकाम होने के नाते यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं जो देखने के लायक है, खासकर पर्यटकों के लिए, टूरिस्टों के लिए, चाहे सिंथन टॉप हो या मरगन टॉप हो, या ऐसी कुछ प्लेसेस है जो देखने के लायक है। इसके साथ साथ कुकरनाग की एक खासियत है ही कि यहाँ पे जो चश्मा है स्प्रिंग नेचुरली है, और इसके साथ साथ बरेज़ आयशा का एक लार्जेस्ट ट्राउट फार्म। कुल मिलाकर जनूबी कश्मीर को अल्लाह ताला ने हर लिहाज से माला माल किया। जनूबी कश्मीर को नहीं बल्कि अगर हम पूरे वादी गुलपोश की बात करें, इसको अल्लाह ताला ने हर लिहाज से माला माल किया। यहाँ के आबशार, यहाँ के पहाड़, यहाँ के कोसार, ये देखने के लायक है। लेकिन इसके साथ साथ कुल मिलाकर अगर हम इस वक्त की बात करें, बिल्कुल अब कुछ ही दिन बचे हैं जब पूरी तरह यहाँ पे अपने जोबन पे होगा, खासकर जो टूरिस्ट सीज़न, यानी कि बाहरी जो सयाह पर्यटक, उनका आना जाना देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर तो वो फिलहाल पहलगाम की ओर इस वक्त जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुकरनाग के लोगों का भी ये कहना है कि हम चाहते हैं कि कुकरनाग भी आए और यहाँ के जो खूबसूरत ये वादी, इसको भी वो देखे। खासकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये खूबसूरत पहाड़, अल्लाह ताला ने इसको किस तरह से यहाँ पे बनाया है। जो कुकरनाग गार्डन है, मैं बता दूं ऐसी कुछ जो पुरानी फिल्में हैं वो यहाँ पे शूट की गई है। चाहे हम धर्मेंद्र जी की बात करें जो इस दुनिया से चल बसे हैं, या शत्रुघ्न सिन्हा हो या राज बब्बर हो, जितने भी बड़े बड़े नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।